जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो शेयर भी करें, जिससे इस चैनल की कुछ मदद हो जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले प्राप्त होते रहें। इसके लिए आप बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। आइए बढ़ते हैं आज के सुंदर प्रसंग की ओर। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है दुशासन, लेकिन उस प्रयास में वो सफल नहीं होता। वस्त्र हरण करते करते वह थक जाता है, बेसुध होकर गिर जाता है। तब भीमसेन प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसकी दोनों भुजाएं उखाड़ दूंगा और छाती का रक्तपान करूंगा। तत्पश्चात राजरानी द्रौपदी अत्यधिक क्रोध में आकर के कहती हैं कि मैं इस पूरी कुरु सभा को साक्षी मानकर श्राप देती हूँ। उनका इतना कहना था। उधर राजरानी गंधारी का स्वर सुनाई पड़ता है, ठहरो पुत्री, ऐसा मत करो। द्रौपदी ठिठक जाती है और सामने प्रकट होती हैं गंधारी। कहती हैं, बेटा हमें क्षमा कर दो। पुत्री, तुम्हारे साथ अत्यधिक अन्याय हुआ है, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और वो अपनी सहानुभूति द्रौपदी के साथ में रखती हैं। सारे कुरु समाज को, उस राज्य सभा को वो भला बुरा कहती हैं कि ऐसे ज्ञानियों महात्माओं की सभा में ऐसा अन्याय होता रहा और किसी ने भी उसका प्रतिरोध नहीं किया। तब फिर वो दुर्योधन से कहती हैं कि अरे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तूने भरत वंश की कुलवधू के वस्त्रों पर हाथ डाला, अब तू दुशासन को आज्ञा दे कि वो मेरे भी वस्त्र हरण करे। दुर्योधन प्रत्युत्तर में कुछ नहीं बोलता। तत्पश्चात वो महाराज धृतराष्ट्र से कहती हैं कि आपको भी एक सती के श्राप का डर नहीं लगा, और अगर द्रौपदी आपको श्राप दे दे या द्रौपदी चाहे तो आपको सूर्य अपनी किरणों से वंचित कर देगा, धरती अपने अन्न से वंचित कर देगी, नदियों का जल आपके लिए समाप्त हो जाएगा और ये वायु आपके लिए प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तब आपकी ये सेना कुछ नहीं कर सकती। उनका इशारा था कि आपके ये योद्धा कुछ नहीं कर पाएंगे। तब धृतराष्ट्र की तंद्रा टूटती है और वो अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है, द्रौपदी मुझे माफ़ कर दो। मुझे वर्तमान और भविष्य कभी माफ़ ना करें। मैं सारे क्षत्रिय समाज को साक्षी मानकर कहता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्षमा करो पुत्री। आज तुम्हारा ज्येष्ठ पिता तुम्हें कुछ देना चाहता है, मेरे समीप आओ। तब गंधारी जो है वो द्रौपदी को पकड़कर पास में ले जाती है। तब धृतराष्ट्र कहता है, मांगो पुत्री, क्या चाहती हो? तब द्रौपदी कहती है कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त कर दें। वो सर्वप्रथम  सर्वप्रथम युधिष्ठिर की दासता को समाप्त करवाती है।   युधिष्ठिर की दासता को समाप्त करवाती है।                                                                   दासता को समाप्त करवाती है
तत्पश्चात धृतराष्ट्र कहते हैं, अभी मेरा मन भरा नहीं, कुछ और मांग लो बेटी। तब वो कहती है चारों पांडवों को उनके अस्त्र शस्त्र के साथ दासत्व से मुक्त करें। इसके बाद भी धृतराष्ट्र कहता है, और क्या चाहिए तुम्हें? तब द्रौपदी कहती है, 2 वरदान से ज़्यादा मांगना धर्म नहीं अधर्म है, और ये एक क्षत्रिय गर्मा के विरुद्ध है। इसलिए ज्येष्ठ पिताश्री, मैं आपसे भी अब कुछ नहीं मांग सकती। तब धृतराष्ट्र कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्यादा के अनुसार तुम्हारा मांगना अनुचित है, लेकिन मैं एक ज्येष्ठ पिता होने के नाते तुम्हें दे रहा हूँ, मेरा देना अनुचित नहीं है। आज जो कुछ भी इस दूत भवन में युधिष्ठिर ने हारा है, मैं वो सभी कुछ वापस करता हूँ। इधर अंगराज कर्ण द्रौपदी की बात सुनकर कहते हैं, मैंने बहुत सी स्त्रियां देखी हैं, लेकिन ऐसी गर्मायुक्त महिला नहीं देखी, ऐसी ढाल नहीं देखी। तब अर्जुन कहता है, सूतपुत्र, अब मैं तुम्हारी जिह्वा से द्रौपदी का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। अब हम तुम्हारे दुर्योधन के दास नहीं हैं। भीमसेन कहता है, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर तूने दोबारा नाम लिया द्रौपदी का। तभी युधिष्ठिर रोक देते हैं कि ठहरो, ये ज्येष्ठ पिताश्री का अपमान है, उनके राज्यसभा है। तब धृतराष्ट्र कहता है कि मैंने इंद्रप्रस्थ भी आपको वापस किया। तब द्रौपदी कहती है कि ये तो आप पांडवों की इच्छा है कि वो दूत में हारा हुआ राज्य ऐसे ही लेना चाहते हैं या नहीं, ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा पिताश्री। तब तक युधिष्ठिर आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए क्या आदेश है। तब धृतराष्ट्र कहता है कि तुम जाकर के इंद्रप्रस्थ राज्य का संचालन करो। युधिष्ठिर मना नहीं करते हैं, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन जहाँ पांडव परंपराओं की आड़ में बहुत कुछ सही गलत करते आए हैं, वहाँ पर युधिष्ठिर को कहना चाहिए था कि मैं अवधूत कीड़ा में हारा हुआ राज्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। अब उनका क्या कारण था मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरे अनुसार क्षत्रियों को दान लेना शोभा नहीं देता है। भले वो एक ज्येष्ठ पिता के रूप में धृतराष्ट्र के द्वारा मिला हो। तो मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।